ओम नमः शक्ति शिवाय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपना इनर वर्क भी सही से कर रहे होंगे। फेमिनाइन्स में आज आपके साथ चक्रा बैलेंसिंग को लेके कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा है, लेकिन और भी बहुत सारे चक्रा हैं। जैसे कि हमारे सबसे पहले आता है अर्थ चक्रा, जहाँ हम ग्राउंडिंग करते हैं, वहीं से शुरू होती है अर्थ चक्रा। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे मदर अर्थ की भी हार्ट बीट होती है। इसी फ्रीक्वेंसी के साथ जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करने लग जाती है तो हमारी बॉडी भी शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है। फिर धीरे धीरे इनर एनर्जी अराइज करके रूट चक्रा के ऊपर आती है। एक एक चक्रा भेद करके फिर कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लगती है। लेकिन जब हमारे अंदर अगर रिपू होती है या फिर बहुत सारा भय रह जाता है, जैसे कि मृत्यु को लेकर भय या फिर पैसे को लेकर कोई भय, भविष्य को लेकर भी बहुत सारे लोग डर के अंदर जीते हैं। तो जब तक ये भय रहेगा मन में, जैसे कि मृत्यु की भय रहेगा, तो ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठ सकती। जब तक हम अपने अंदर प्योरिटी वर्सन में नहीं आ जाते तो कुंडलिनी माँ नहीं उठती है ऊपर। हमें समझना चाहिए कि जीवन और ये मृत्यु एक इल्यूज़न है, और इसके कारण इसमें माइंड अपने अंदर जो भय हमें देता रहता है, जिसके ट्रैप में हम लोग आ जाते हैं। हमें ये रिवील करना चाहिए कि हम सब एक सोल है, बस अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए एक फिजिकली रूप लेकर यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो मृत्यु को लेकर इतना भय नहीं करना चाहिए, या फिर इस जीवन काल में जो भी गतिविधियाँ होती है, मनी ब्लॉकेज हो गया, भविष्य को लेकर हो गया, या फिर बच्चों को लेकर हो गया, किसी भी चीज़ के लिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने कर्मों को लेकर यहाँ पे आए हैं, वो पूर्ति करेंगे फिर जाएंगे। तो हमें किसी भी भय में रहना नहीं चाहिए, सब रिलीज़ कर देना चाहिए। जैसे ही ये सब समझते हुए हम अपनी चक्रा को क्लीन करने लगते हैं, सारे भय से मुक्त हो जाते हैं, तो कुंडलिनी अराइज होने लगती है धीरे धीरे ऊपर की ओर। एक चक्रा ऐसे करके ऊपर की ओर उठने लगती है, जिसकी हमें महसूस होती है हमारे अंदर, जैसे कुछ गुदगुदी सा होता है, या फिर जैसे करंट लगने जैसा भी कभी कभी झटका जैसा लगता है। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारी यूनियन रियूनियन के लिए हमारी हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन और डीएम के साथ भी यूनियन यहीं पे होता है। तो इसी चक्रा से हम ऑपरेट करते हैं। जैसे जजमेंटल हो जाते हैं सारी चीज़ों को लेकर, तो नहीं होना चाहिए।
किसी भी चीज़ को लेकर जज नहीं करना है हमें। जो होता है उसे इजीली एक्सेप्ट करते चले जाना है। दुखी नहीं होना है, गिल्ट में नहीं रहना है। सारी चीज़ों को लेट गो करके आगे की ओर हमें बढ़ना है, तभी हम हार्ट चक्रा को ओपन कर सकते हैं। फोकस करके जैसे एक बिंदु को लेकर हम स्पाइन पे इस पे ध्यान लगाइए, फिर धीरे धीरे विजुअलाइज कीजिए कि ये बिंदु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक्सपांड करके हम अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, और जितने हार्ट चक्रा से रिलेटेड जितने काम भी कीजिए ये तुरंत हील हो जाएगा। प्यार, करुणा इसकी बेस है, आधार है। तो ये सारी चीज़ें कीजिए जो जिस कार्य में यही गुण होते हैं, जैसे कि फीडिंग हो गया, पशु पक्षियों को फीड कराना, बच्चों से प्यार करना, सबके लिए अनकंडीशनल लव रखिए। किसी भी चीज़ में पार्शियलिटी नहीं, सबको समानता में प्रेम देते जाइए। ये तब होगा जब आप हील हो जाओगे अपने अंदर पूरी तरह। और ये सब करने के लिए अपने जो हॉरोस्कोप में जो सन जहाँ पे बैठा होता है, तो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आप सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिए ज़रूर। ये करने से, और सुबह उठ के योगा में जैसे सूर्य नमस्कार ज़रूर से कीजिए। ये करने से आपके जो क्रिएटिविटी होती है, सेल्फ में जो छिपी होती है, हिडन टैलेंट होती है, वो एक्टिवेट हो जाता है और इस पे आप काम करने लगते हो इजीली। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गेन होने लगता है, और आपके अंदर जो रिपू होती है सारे निकलने लगती है, रिलीज़ हो जाती है। जैसे सूर्यदेव हम जानते हैं 7 घोड़ों में सवार करते हैं, वही जो लोभ, मोह, काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब, घृणा, ये सब चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। जब ये सारे रिलीज़ हो जाती है और आपके सारी चक्रा हील हो जाती है, तब आप अंधेरे में आप खुद एक लाइट बनने लगते हो, दूसरों को लाइट दिखाने लगते हो। अब आपके ऑरा स्ट्रांग होने लगती है, आपके ऑरा में लोग आते ही हील होने लग जाते हैं। आप जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत इम्प्रेसिव होने लगती है। तो आपकी बातों में वो चिड़चिड़ाहट नहीं रहता, आप एक काम, कूल वाली पर्सनालिटी को जीने लगते हो। आप प्रेरणा बन जाते हो दूसरों के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए आप मदद करने लगते हो, सेवा भाव में रहने लगते हो। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है तो आपको ये भी पता लगने लग जाता है जब सारे चक्रा आपकी हील हो जाती है। ये आसान काम तो नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। जैसे ही आप अपने चक्रा को हील करके अपने हायर सेल्फ से मिलने लग जाते हो, तो और जो डीएनए भी हील हो जाती है, तो आपको मिलने लगती है एंजल्स की मैसेजेस और लाइट कोड। फिर आप
टाइम टू टाइम जो होता है ना, जैसे टाइम लाइन जंप करके आप जैसे धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगते हो। तो अभी कलेक्टिव में सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए अभी एनर्जी ऐसा है कि टाइम लाइन जंप किए होंगे आप लोग अभी, या फिर करने वाले हो। मतलब शिफ्टिंग हुई है आपकी एनर्जी में। जो आपके अंदर विजडम की कमी थी, तो अभी ये बढ़ने वाली है। जो आप में जो क्रिएटिविटी आप पहचान नहीं पा रहे थे, तो अभी अपने सेल्फ एस्टीम को पहचानोगे और उसी पे काम करोगे। जो जिस लेयर पे अभी होगा ना, उससे थोड़ा ऊपर उठने वाला है हर ट्विन। और आप एक, जैसे हम सारे ट्विन फ्लेम्स एक डिवाइन के समंदर में जैसे एक एक बूंद होते हैं, तो हमारे एक एक बूंद में पूरा समंदर को समा के हम लोग यहाँ मदर अर्थ को हील करने वाले हैं। इससे पहले हमें खुद को हील होना चाहिए। तो इस बूंद का हिस्सा बनिए। ये जो थोड़े थोड़े करके जो हम एक एक बूंद करके एक समंदर क्रिएट कर सकते हैं, तो हम सबको एक हीलिंग वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी मेरे पास एक चैनलिंग आया, एक अनुना की एंजल जो लाइट कोड इनकी मुझे रिसीव हुई है, जो हेल्प करती हैं जो लोग आगे की ओर मूव करना चाहते हैं। मतलब अपनी साधना में पूरी तरह से डेडिकेटेड होके आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी भी लूप में, कोई भी माया में पड़ना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ आगे बढ़ते चले जाना चाहते हैं, साधना में अपने मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्हीं सारे सोल्स को ये अनुनाकी एंजल हेल्प करती हैं। ये सारे अर्थ में सारे सोल्स को ये हेल्प करती हैं। तो जो लोग इसी फ्रीक्वेंसी में होंगी, तो उनके पास ये चैनलिंग रेजोनेट करेगा। और अभी मुझे ये मिला कि टैरोट में हाई प्रीस्टेस और जो हमारे स्कॉर्पियन, क्रोकोडाइल और ट्रैवल, ये मुझे आज चैनलिंग हुआ। तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके गए होंगे, या फिर आपके डीएम भी कहीं ट्रैवल करने ज़रूर गए होंगे। और ये जो हाई प्रीस्टेस और जो हमारी क्रोकोडाइल या फिर जो स्कॉर्पियन एनर्जी है, वो रिप्रेजेंट करता है वाटरी एनर्जी यानी मून को। तो ये हमें दिखाता है कि हमें अपने माइंड को हील करना चाहिए। जो जैसे कि एंग्जाइटी, फियर, ये सारे रिलीज़ कर देना चाहिए। और आज जो डेट है, इसी में अगर आपको 1111 एंजेलिक नंबर दिख रहा है, तो आज आप विश कीजिए और इसे मैनिफेस्ट कीजिए। ज़रूर पूरी होगी आज। तो इस पे काम कीजिए और अपना रीयूनियन को प्राप्त कीजिए। थैंक यू ऑल।